गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत टाइम के बाद आई हूँ। देयर वर सम मेडिकल रीजंस, इसीलिए मैं नहीं आ पा रही थी। इन भगवान की दुआ से अब सब कुछ सही है, ठीक है। एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं। सो प्लीज़ टेक केयर इस पेंडेमिक में। एंड गाइज, यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट भी लेके आई हूँ। सो अनाउंसमेंट इज़ बहुत लोगों के लिए आई हैव सीन कि बहुत डिफिकल्ट होता है पेज रीडिंग एंड ऑल, तो मैं फ्री रीडिंग की अनाउंसमेंट लेके आई हूँ। एंड फ्री रीडिंग के लिए आपको कुछ ऑब्वियसली कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? फॉर ऑल द न्यू सब्सक्राइबर, आप लोगों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये चैनल सही लगता है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है। एंड प्लीज़ शेयर करिए फर्दर एंड मोटिवेट करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स को टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड फॉर द एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, आप प्लीज़ आगे शेयर करिए एंड इंश्योर करिए कि वो भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली सब्सक्राइब करें। सो आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट गाइज, आई वर्क हार्ड एंड इंश्योर कि अपने काम के साथ साथ मैं टैरो रीडिंग भी करूँ। एंड जितनी भी मेरी नॉलेज है, मेरी साइकिक रीडिंग एंड इंट्यूशन एंड मेरी नॉलेज के हिसाब से आप लोगों के लिए मैं रीडिंग्स लेके आऊँ एंड कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस लेके आऊँ। एंड ये मुझे बस यही चाहिए कि आप लोगों का साथ हो, हाथ हो मेरे पास साथ। एंड दैट्स इट। एंड दैट दिस विल हेल्प मी। आपके सब्सक्राइबर्स, आपके कमेंट्स, ये बहुत हेल्प करते हैं मेरे मोटिवेशन को बूस्ट करने में, ठीक है। सो गाइज, एंड जो भी विनर्स होंगे फॉर फ्री रीडिंग, 3 विनर्स मैं चूज़ करूँगी। एवरी 2 वीक मैं विनर अनाउंस करूँगी अपने कम्युनिटी पे। एंड उन विनर को मैं कनेक्ट करूँगी। एंड हर तीनों विनर्स से मैं एक एक क्वेश्चंस लूँगी। एंड वो क्वेश्चंस मेल करेंगे मुझे। एंड गाइज, क्या कहते हैं, देन मैं आपको जो भी आंसर्स होगा, जो भी रीडिंग होगी, आपको मेल पे ही आएगी आपकी रीडिंग, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेम कि हाँ ठीक है बहुत रिपीटेटिव होंगे। मैं सिंपली प्योरली इंट्यूशन से एंड एंजल्स जिससे भी चाहेंगे कि उनको उनकी रीडिंग हो, फ्री रीडिंग हो, उनको मैं ज़रूर दूंगी, ठीक है। एंड प्लीज़ अपनी तरफ से अपना बिट करिए, मैं अपनी तरफ से अपना बिट करूँगी। लेट्स हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर, ठीक है गाइज। एंड यहाँ पे जैसे कि मैं ये रिपिका का रीडिंग है गाइज। सो द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आपके नेक्स्ट 30 मंथ्स कैसे होने वाले हैं। तो नेक्स्ट 30 मंथ वुड बी मोर ऑफ कि मे की रीडिंग होगी आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे मैं 3 पायल लेके आई हूँ। पायल 1 एक ब्यूटिफुल सा वाइट स्टोन है, अगर आपको दिख रहा है। एंड पायल 2 is beautiful tiger eye stone and pile 3 is this pretty black stone, ठीक है। So guys, please go ahead, अपनी intuition से, अपनी मन की आंखों से प्लीज़ चूज़ करिए। एंड जैसे भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, नहीं कनेक्ट कर पा रहे किसी भी पाइल से, आप प्लीज़ क्लोज योर आइज, टेक 3 डीप ब्रीथ एंड देन चूज़ करिए। नहीं तो आप 3 के बारे चूज़ करिए, कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे। एंड रेस्ट, आई विल सी यू एट योर पाइल। हेलो पाइल नंबर 1 से आप लोगों ने प्यारा सा ये ब्यूटीफुल सा वाइट स्टोन चूज़ किया है। एंड बहुत प्योर एंड प्लेन एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड वाइट पीस को, प्यार को, लव को, शांति को डिनोट करता है। इवन नमनेस को भी डिनोट करता है। वाइट इज़ समथिंग कि उस पर कोई भी कलर्स हो सकते हैं। समवेयर आप भी एक ऐसे इंसान हो, कहीं ना कहीं मुझे फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है। बहुत सारे लेयर्स नज़र आ रहे हैं आपके लाइफ में। फेजेस इतने सारे नज़र आ रहे हैं। जैसे आप इंसान थे जो आप हो, बहुत सारे इसके ऊपर लेयर्स आ चुकी हैं कहीं ना कहीं। बट आप ये इंसान हो विच आई कैन सी प्योरली। सो लेट्स सी गाइस, आप लोगों के लिए नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या चेंजेस हैं, क्या आने वाला है, ठीक है। आई कैन सी दिस इज समवेयर आपकी करंट एनर्जी यहाँ पे मुझे गैदर हो रही है। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे कलर्स हैं, लेयर्स हैं, नमनेस है, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है गाइस। सबसे पहले मैं ये बता दूँ गाइस कि आप लोग कहीं ना कहीं क्या हार मान रहे हैं या फिर बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। आपको बस अकेला फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड ट्राई बहुत किया है चीज़ों में लाइफ में, शायद फैमिली के लिए,
फ्रेंड्स के लिए, करियर के लिए, दोस्ती के लिए, प्यार के लिए, बट कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में कुछ आपको ऐसा लगा कि मुझे फेलियर ही मिला है या फिर मुझे मात ही मिली है, मुझे वो नहीं मिला शायद मैं जो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ वो मुझे नहीं मिला है। कहीं ना कहीं आप अपने मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है गाइस, पॉइंट नंबर 1 कि आप लोग अपनी आंखें, अपनी चीज़ें बियॉन्ड नहीं देख पा रहे हैं बिकॉज बहुत नेगेटिविटी आपके आसपास हो गई है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो वन बाय वन प्लीज़ उसको खोलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप एक काले कुएं में जाते ही जाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले अपने आसपास की हवा को, अपने आप को सही करना का एफर्ट डालना शुरू करिए। अगर हो सके तो कपूर जलाइए, जैसे डिफ्यूज़र होता है ना, तो गैस कपूर जलाइए। उसकी अगर आपके घर पे, आपके रूम पे, जहाँ पर भी आप हैं, उसकी अगर वो हवा होगी तो बहुत पॉजिटिविटी आती है, सच में बता रही हूँ। और नमक पानी का जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि आप मुझे कहना कि लग रहा है उसकी ज़रूरत है, उसके साथ साथ शायद एफर्ट भी आप नहीं डालना चाहते। अगर मैं ये भी बोलूँ ये सब करो तो आप शायद एफर्ट भी नहीं डालना चाहते, बिकॉज समहाउ बहुत ज़्यादा थकी और ड्रेन्ड एंड होप लूज कर चुकी एंड गिव अप कर चुकी वाली एनर्जी है। प्लीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको ही एफर्ट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट मी से आपके लिए नेक्स्ट मैसेजेस क्या है, बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आपके लिए गाइस। सॉर्ड्स एनर्जी काफ़ी है, ओके। सॉर्ड्स एनर्जी काफ़ी है आपके आसपास, आपके दिमाग में काफ़ी ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं। इमोशनल लेवल पे ब्लॉकेजेस कहीं पे ज़रूर है। आई डोंट वांट टू से दिस बहुत लोगों के लिए, बट बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर लग रहा है कि आप जिस भी रिलीजन में, जिस भी भगवान में, जिस भी गाइड में, स्पिरिट गाइड्स में आप मानते हैं, तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे जाइए। अगर उस प्लेस पे नहीं जा सकते हो तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि आप उनकी चैंटिंग शुरू करें। मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही है और ये नेगेटिव एनर्जी सही नहीं है, ये अपने आप आई नहीं है गाइस, शायद किसी ने भेजी भी हो सकती है, और या फिर आपने वो एनर्जी कहीं से क्रॉस करी है इसलिए वो आपको कैच कर गई है और इसकी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा वैसा हो रहा है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो प्लीज़ ऑल्सो, क्योंकि ब्लॉकेज है ये बहुत क्लियर हो चुका है इससे। एंड let me gather one of more messages. Wow. Knight of Swords, the Empress, Seven of Cups. Okay, so guys, जैसे मैंने बोला है कि आपकी लाइफ में भी ब्लॉकेजेस हैं बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ आप ये सोल्यूशन ज़रूर करिए। अगर मैं आप बोलूँ कि आपके नेक्स्ट ऑफ 30 डेज़ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चीज़ें आने वाली है, ओनली विद दिस एफर्ट्स। एंड आपके ऑब्वियसली आपकी डेस्टिनी भी होती है, किस्मत भी कुछ चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आप ही करते रहोगे एफर्ट और कुछ नहीं मिलेगा आपको, या फिर बैठे रहोगे सब कुछ मिल जाएगा। इट इज़ ऑल्सो योर डेस्टिनी, किस्मत, योर एफर्ट, एवरीथिंग ऑल टुगेदर, सारी चीज़ें, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे अभी ये बता दूँ कि बहुत लोगों के लिए मुझे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई काफ़ी हद तक दिख रही है, भागती हुई आती हुई दिख रही है। अगर आप ड्रेन्ड है, अगर आप प्रॉब्लम में है फाइनेंशियल क्रंचेस से, या फिर करियर से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, या ये भी है मुझे यहाँ पे एम्प्रेस से बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी एंड बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में। और अपॉर्चुनिटीज़ एक नहीं, एक दो से ज़्यादा आने वाली है। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं किसी जॉब में, पहले ये बता दूं, ट्राई कर रहे हैं किसी जॉब में, तो आपको नेक्स्ट मंथ ज़रूर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि मुझे मेरे हार्डवर्क का पे ऑफ हो, या फिर मेरा प्रमोशन, या फिर मेरी अप्रेजल कहीं ना हो जाए, तो आई कैन सी कि वो कहीं ना कहीं आपको वो गुड न्यूज़ मिलेगी। एंड अप्रेजल मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है बहुत लोगों के लिए।
वाह, अप्रेजल के साथ साथ गाइस में यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको चैलेंजेस मिलने वाले हैं इस 30 डेज़ में। चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ आपके करियर से रिलेटेड नया प्रोजेक्ट हो सकता है, शिफ्ट इन द करियर आपका हो सकता है किसी और फील्ड में, या फिर आप नया जंप कर रहे हो करियर की फील्ड में, कुछ ऐसा नया स्टार्ट कर रहे हो। एंड हो सकता है कि आपको काफ़ी हद तक उसमें स्टडी, हार्ड वर्क पे और डे एंड नाइट फोकस काफ़ी हद तक आपको ज़रूरी हो उसमें। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास आती हैं, बिकॉज कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ओके ओके होगी, तो ऑब्वियसली हैव टू बी केयरफुल। आप हर एक अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं कर सकते, यू हैव टू मतलब काउंट द नंबर्स, है ना, ठीक है। और इसके साथ साथ गाइस आपको ना प्यार के मामले में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है नेक्स्ट मंथ में। प्यार के मामले में कुछ ना कुछ मूवमेंट, कुछ चीज़ें मूव होती हुई यहाँ पे ज़रूर दिख रही है कि अगर आप मैरिड हो और अगर आप को चाह रहे हो कि भाई मेरे फैमिली में हस्बैंड वाइफ या फिर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आई कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, आपके इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं। वो कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कम होने वाला है। कोई किसी न किसी का कोई पार्टनर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पास से आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। पास से इन द सेंस अगर बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन गैप अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो आ जाए, तो आई कैन सी कि वो ज़रूर आते हुए यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहे हैं आपके पास, ठीक है। ऑल्सो गाइज प्लीज़ जिससे भी आप अगर करियर से रिलेटेड काफ़ी परेशान हैं और फोकस रहना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आई वुड हाईली सजेस्ट कि प्लीज़ गिव अप मत करना। एंड आई कैन सी कि आप जिस भी राह पे हैं वो डिफ़िकल्ट है, अलग है, और लोग मे बी समझ ना पाए कि आप क्या करना चाहते हैं या फिर क्या कर रहे हैं, बट अब जब अचीव कर लेंगे ना, वही लोग हैं जो आपके पीछे पीछे आएंगे, वही लोग बोलेंगे कि यार ये देखो ये इंसान देखा, ये तो इसकी तो मैं जानती हूँ या फिर मैं जानता हूँ, ये मेरे साथ ऐसे थी, ये मेरे साथ फ्रेंड था, ये था वो था। तो प्लीज़ जस्ट दिस इज़ द डिफ़िकल्ट टाइम, प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप गिव अप नहीं करिए। जो भी इंसान, जो भी जितने भी नेगेटिविटी है, जितने भी लोग अभी नेगेटिव बोल रहे हैं ना आपको, लेट देम स्पीक, वही आपके पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। एंड लेट मी सी कि आपके लिए और क्या क्या मैसेजेस है। पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी जो सॉर्ट्स की एनर्जी है, जो ब्लॉकेजेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके घर में, अगर आपके घर में लाइट नहीं आती है गाइस, तो प्लीज़ कोशिश करिए सनलाइट ज़रूर आए। नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं ना कहीं आपके घर पे, आपके आसपास। अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, छत पे जाइए, जैसे हो सके प्लीज़ नेचुरल लाइट ज़रूर लीजिए, आपके बॉडी माइंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। So let me pick up one more card for pile number 1 कि क्या मैसेज है। A new romantic cycle begins. Oh my god, wow. So मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुतों के लिए, जैसे प्यार के मामले मैंने बोला कि एग्जिस्टिंग आपके लिए मिल रहा है, बट उसके साथ साथ a new romantic cycle also could be कि आपकी लाइफ में एक चीज़ से कहीं ना कहीं आपको क्लोजर मिल रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लोजर इन द सेंस कि अगर वो चीज़ प्यार से रिलेटेड है या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, वो क्लोजर आपको नहीं मिला था, वो क्लोजर यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आप मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो, मूव होते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ साइकिल में, ठीक है। और जब आप मूव ऑन होंगे तो आप प्लीज़ ज़रूर, ऑब्वियसली आप किसी न किसी इंसान से, किसी से नए इंसान से आप कम अक्रॉस ज़रूर होंगे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जिस इंसान से मिलेंगे वो आपसे ज़रूर इमोशनली कनेक्ट ज़रूर होंगे, ठीक है। एंड कनेक्शन की यहाँ से मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत हद तक आप जिससे भी कनेक्ट होंगे, बिकॉज बहुतों के लिए जो ये रोमांटिक साइकिल नया दिख रहा है इन द सेंस कि आप कनेक्ट होंगे किसी नए इंसान से, वर्चुअली हो सकता है, इंटरनेट से हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, किसी से भी आप कनेक्ट होंगे। बहुत ज़्यादा वो वाइब आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इक्वालिटी में बिलीव करेंगे, हर एक चीज़ बैलेंस एंड इक्वली शेयर करेंगे, गिव एंड टेक वाला चीज़ें होगा यहाँ पे। एंड इट इज़ नॉट गोइंग कि मैंने इसके लिए कम किया, मैंने इसके लिए ज़्यादा किया, वो कहीं मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है।
ऑल्सो फॉर द एग्जिस्टिंग पीपल जो अभी शादीशुदा है, रिलेशनशिप में है, कुछ भी है, मैंने पहले बोला था कि आपके लिए मुझे पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है, मूवमेंट दिख रही है। ऑल्सो मूवमेंट इन द सेंस कि आपके अगर आपके पार्टनर से कुछ भी कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, वो चीज़ सारी बैलेंस आउट हो जाएगी, क्योंकि आपके घर की हवा नेक्स्ट मंथ से चेंज ही हो रही है। ठीक है, इश्यूज सॉल्व होंगे, बहुतों के पार्टनर खुद आके बात करेंगे, खुद आके चीज़ें रिजॉल्व करेंगे, ये भी दिख रहा है। वाह, ठीक है। सो लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड अपने पाइल नंबर 1 के लिए, द जजमेंट। वाह, ओके गाइस, पाइल नंबर 1, अपनी आपको ना हर एक चीज़ में जज करना बंद करिए, या फिर लोगों के नज़रिए से अपने आप को देखना बंद करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ बंद करिए। इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ज़रूर मैसेज आ रहा है कि अगर आप घर पे दिया जला सकते हैं, जलाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं जलाते हैं और जला सकते हैं तो प्लीज़ जलाइए ज़रूर, कहीं ना कहीं। यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं, जलाइए। अगर दिन में एक बार जला सकते हैं तो बस जला के किसी भी, मतलब जिस भी स्पिरिट गाइड्स को, भगवान, ईश्वर, किसी को भी आप मानते हैं, गॉड, खुदा, अब जस्ट उनका नाम लीजिए और जला के छोड़ दीजिए। ठीक है। ऑल्सो गाइस, कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। जजमेंट से मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको करियर फ्रंट में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। और अगर कुछ किसी का लीगल इश्यूज चल रहा है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, फाइनेंसेस, गवर्नमेंट, कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी लीगल इश्यूज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ में आपके लिए कुछ पॉजिटिव टर्न अराउंड होगा। दैट इज़ वॉट आई कैन सी फॉर यू। एंड फिर मैं लास्ट कार्ड पुल आउट कर लो। ओके, सो आपके लिए है अटैक, पेन, फियर, जजमेंट एंड एनी फॉर्म ऑफ सेपरेशन आर मेयरली कॉल फॉर हेल्प। सो प्लीज़, ये जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये आप लोगों की करंट सिचुएशन दिख रही है कि अपने आप को जज करना, पेन, फियर, दर्द में रहना, इमोशनल ट्रॉमा में रहना, एंड अपने आप से खुद को अलग फील करना। आप प्लीज़ अपने आप को औरों से अलग मत होने दीजिए। यू आर ऑब्वियसली ह्यूमन, एंड एक टाइम तक, एक लेवल तक हर एक इंसान पेन झेल सकता है, एंड आपको ही वापस उठना है, सारी चीज़ें खुद से एफर्ट डालनी है, एंड रेस्ट भगवान, गॉड, खुदा, स्पिरिट गाइड्स आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे, बस अपने एफर्ट डालना है। दैट्स व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू से। ये यूनिवर्स का तरफ से कार्ड आया है, यूनिवर्स हैज़ माई बैक का डेक है ये, एंड ये उनकी तरफ से कार्ड है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 1, मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, क्या ये आपसे रेजोनेट कर रहा है, आपकी करंट एनर्जी कैसी है अभी, अगर आपको, और अगर जो मैंने चीज़ें बताई अगर आप फॉलो करने का सोच रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 2, सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये टाइगर आई। सो लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज में, नेक्स्ट मंथ में क्या है, क्या चेंजेस आने वाले हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओहो, नई शुरुआत, वाह वाह वाह। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कितना बड़ा जंप दिख रहा है। सो गाइस, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है बहुत लोग, आप लोग में से कुछ नई शुरुआत करेंगे, स्पेशली करियर फ्रंट पे। आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, या फिर अगर जॉब भी नहीं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ शुरुआत करोगे जिस पे आपको अर्निंग का एक ज़रिया नज़र आए। ठीक है, और बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप एक चेंज ले रहे हैं। ठीक है, आप एक चेंज ले रहे हैं, मतलब किसी भी फील्ड में आप हैं, उस फील्ड से उतर के आप दूसरी फील्ड ट्राई कर रहे हैं। वो आप बेसिकली मेजरली बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड हो सकती है, और ऐसा हो सकता है जिसमें आप इंटरप्रेन्योरली कुछ अपना खुद का करना चाहें, या फिर कुछ नया आपने शुरू करा है इसी फील्ड में। मतलब यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कुछ समथिंग जो आपका खुद का है और खुद से करना चाहते हो और ट्राई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड हो और एनर्जेटिक हो कि मुझे करना ही करना है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड
नेक्स्ट मंथ आई कैन सी कि अगर आपने उसका बीज उस करियर का बीज बो दिया है तो नेक्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा है कि आपको इस पर पॉजिटिव चेंजेस मिलने शुरू होंगे, आपको दिखने शुरू होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट मंथ तक आप वो बीज बो दोगे। ठीक है, और बीज बो दोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये मेजर हाई चांसेस हैं, दिख रहा है कि आपको उसका बेनिफिट, उसका रिजल्ट, उसका पॉजिटिव रिजल्ट, उसका क्या कहते हैं वो मिलेगा ज़रूर आपको। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप लोग पाइल नंबर 2 काफ़ी डाउन टू अर्थ इंसान हो। ठीक है, अपने एफर्ट और हार्ड वर्क पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हो, काफ़ी ज़्यादा सोचते हो चीज़ों को, बहुत डीप तरीके तक सोचते हो कि क्या कैसे करना है। काफ़ी कनेक्टेड हो अपने जिससे भी आप लोगों से, आपके आसपास लोग काफ़ी हद तक ज़्यादा आप कनेक्टेड हो उनसे। एंड यस, आपकी लाइफ में ना पैसों को लेके मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। एंड स्ट्रगल है बट बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, कि बहुत टाइम तक या फिर खाने की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बट येस, काइंड ऑफ स्ट्रगल एंड काइंड ऑफ आप, बिकॉज आपका पैशन है, आपका एक गोल है, आपको कुछ करना है, दैट इज़ वॉट आई कैन सी। एंड इस 30 डेज में आई कैन सी एक ड्रास्टिक चेंज है। फ्रॉम पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक फ्रेशर से आप स्टार्ट अगर कुछ कर रहे हो तो टू द क्वीन, मतलब एक मैनेजर लेवल तक का एक्सपीरियंस आप गेन ज़रूर करोगे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल नंबर 2। लेट्स सी अगर आपके लिए मैसेज क्या। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, पेंटिकल्स इतने आ रहे हैं पाइल नंबर 2। वाओ, आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हाई है। बहुत लोग, अगर आप लोग करियर अपने बिजनेस में स्टार्ट करने की कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी सही टाइम है। डजंट मैटर ये पेंडेमिक है क्या है, अगर आपका कुछ आइडियाज़ बहुत ऑब्वियसली बिजनेस बूम भी कर रहे हैं, तो अगर आपका आइडियाज़ उस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसी फील्ड से रिलेटेड है जो इस टाइम पे बूम करें या फिर इफेक्ट ना करे पेंडेमिक, तो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ये चीज़ बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको, अपॉर्चुनिटीज़ आपको नया प्लेटफॉर्म देगी, उस प्लेटफॉर्म में आप ग्रो होके, वाह, पेंटिकल्स एनर्जी। तो काफ़ी हद तक 30 डेज में मुझे आपके आसपास पैसा अर्निंग के सोर्सेज, इनकम्स और नए आइडियाज़, जनरेशन ऑफ नए आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है पाइल नंबर 2। वाह, देखो ये बहुत सही चीज़ें हैं गाइस। क्या आप लोग स्टूडेंट्स भी हो? बहुत लोग इसमें से स्टूडेंट हो, कुछ पढ़ रहे हो ऐसा, बिकॉज आप लोगों का करियर काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लेट मी टेल यू, आप लोगों का करियर, अगर आप कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर कहीं बाहर पे या फिर डॉक्टरेट, इंजीनियर, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में, कुछ ऐसी फील्ड में काफ़ी पैशनेट हुआ, बिकॉज डजंट मैटर किस फील्ड में, बट अगर आप पैशनेट हो और आपको करना है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द मैटर ऑफ कि भाई मुझे बस डिग्री चाहिए फिर मैं देखूंगी करना क्या है, मुझे जॉब ढूंढना है। नहीं, पैशनेट हो तो आपका करियर बहुत प्रॉमिसिंग है। आपकी लाइफ में एक नहीं बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होंगी। आपके पास एक आ जाएगी, दूसरी आएगी, और दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, आती ही जाएगी। और ऑल्सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मुझे आपके पास ना काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो आपके लिए हिपोक्रेट है, मतलब आपके लिए अच्छा आपके सामने चाहते हैं या और आपके पीछे नहीं, ऐसा नहीं चाहते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज काफ़ी लोग हो सकता है आपकी किस्मत से जलते हो, आपको नहीं लगता हो कि मेरी किस्मत अच्छी है, बट उनके हिसाब से तो अच्छी है। ये भी है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट मंथ काफ़ी हद तक आने वाले। अगर आप कुछ कोशिश कर रहे हो जॉब का, करियर का, अपॉर्चुनिटीज़ का, दिल के मामले में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ अच्छे आपके पास प्रपोजल्स आने वाले हैं। अगर आप चाह रहे हो कि भाई मेरी शादी का कुछ हो जाए या फिर प्यार के मामले में कुछ हो जाए, तो बहुत हद तक हो सकता है, बट जस्ट बी वेरी केयरफुल। जो भी अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं प्यार के मामले में, उसको चार्ज परख के ही करना। वो हमेशा मैं बोलती हूँ, बिकॉज कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिक हो सकते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज़। सो वाह, ये कार्ड मैं पता नहीं क्यों लेना चाहूँगी गाइस।
फाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत बहुत चीज़ें अच्छी आ रही हैं. रियली होप आपसे कनेक्ट करें, आपको नेक्स्ट मंथ में ये चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखे अपने करियर में, अपनी सोच में, अपनी करियर पाथ के में ग्रो मिले. मुझे ज़रूर बताना जैसे भी होगा, ठीक है. ये विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि काफ़ी आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका नॉलेज काफ़ी हद तक गेन हो रहा है. आप काफ़ी हद तक चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, और नॉट इवन मतलब थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली ऑल्सो, ठीक है. एंड अगर इफ़ नीडेड तो आप ट्रैवल भी कर रहे हो. डजंट मैटर पेंडेमिक है या फिर कुछ है, आप ट्रैवल ज़रूर कर रहे हो. पॉइंट नंबर 2, कहीं ना कहीं ज़रूर ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो. आपके दिमाग में देन ऑल्सो काफ़ी हद तक आपके काम से रिलेटेड आप काफ़ी फोकस हो. आप उसमें अगर कहीं भी जा रहे हो ना, आपके दिमाग में कुछ काम या फिर अपने करियर से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर घूमती रहती हो, तब भी घूम रही है. और आप सोच रहे हो कि जितना बेस्ट हो सके उस टाइम का आप यूज़ कर लो, आप करोगे भी, ठीक है. अगर आप लोग का अगर कोशिश कर रहे हो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर कुछ करने का सोच रहे हो, और सोच रहे हो कि भाई एक नहीं 2 तरीके से मैं पैसे अर्न कर सकूं, अगर दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, तो आप कोशिश करो, प्लीज़ करते रहो, एफर्ट मारो. ज़रूर आपके लिए मुझे आपके हाथ में दोनों वे से सक्सेस ज़रूर दिख रही है. दिस इज सो ब्यूटिफुल. सो वन मोर कार्ड मैं अपने टैरो डेक से दिखा लूँगी. वाह, 4 of Cups. With the 4 of Cups I can see guys कि जब आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं, ठीक है, सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या चीज़ उठाते हो. बिकॉज यहाँ पे ये दिख रहा है कि मे बी आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, या फिर उसको चीज़ को आप मतलब ऐसे छोड़ना दो, टाइम चला जाए और आपको लगे कि यार हो जाएगा, टाइम मैं अपने आप कर लूँगा, बट वो टाइम चला जाए, ठीक है, आप मिस कर दो अपॉर्चुनिटीज़. सो आई एंजल्स वांट टू से कि प्लीज़ आप मिस मत करना. आप कोशिश करना जितना हो सके, प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना, प्रोएक्टिव रहना, एंड एक्शंस लेना जितनी जल्दी हो सके, जैसे हो सके. ठीक है. सो आई विल पुल आउट मोर कार्ड्स. The end of tough cycle approach is full moon in Capricorn. मुझे यहाँ पे बहुत हद तक नज़र ज़रूर आ रहा है गाइस कि आप लोगों का काफ़ी हद तक, बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला ना कि न्यू बिगनिंग, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी हद तक, एंड ग्रो दिख रहा है यहाँ पे आप करियर में काफ़ी हद तक. पेज ऑफ पेंटिकल से लेके आप क्वीन में जंप कर रहे हो. माय गॉड, मतलब जिस चीज़ में आपने स्टार्ट किया था एंड उस पर आप बहुत जल्दी उस पर मास्टरी पा रहे हो. दैट्स व्हाट आई कैन सी. एंड इट इज़ नॉट दैट कि जस्ट 1 मंथ में हो रहा है, बट ओवरऑल जब एंजल्स बता रहे हैं कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो उसमें ये कंफर्मेशन है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. इस 30 डेज़ में आपके लिए काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी हद तक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है. एंड जो भी चीज़ें आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई हो क्यों नहीं रहा, एफर्ट्स डाल रहे हैं या फिर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, एफर्ट नहीं आ रहे हैं, मेरा वो पैशन और या फिर जो गोल है वो थोड़ा फेडेड हो रहा है. नो, डोंट लेट इट, बिकॉज द इन वेरी मच कि आपको बस एफर्ट डालते रहना है, सक्सेस इज कमिंग टू यू, ठीक है. सो इट इज़ जस्ट सेइंग दैट कि प्लीज़ डू नॉट लूज होप, डू नॉट गिव अप, ठीक है. वन मोर कार्ड माय फाइल नंबर 2 के लिए है द फूल. ओह माय गॉड, क्या बात है. शून्य, नई बिगिनिंग, एक नए राह. बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन अभी स्ट्रॉन्ग हो चुका है पाइल नंबर 2 की. एक, आप कुछ नया स्टार्ट ज़रूर कर रहे हैं, आप कुछ नई चीज़, नए राह पे ज़रूर चल रहे हैं. अगर आप बहुत टाइम से जॉब नहीं कर रहे थे, अगर आप बहुत टाइम से ब्रेक में थे, आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर में. अगर आप बहुत टाइम से बस जॉब में थे, अगर फिर उसके बाद आपकी जॉब नहीं लगी, ब्रेक हो गया, तो आप अपने बिजनेस पे स्टार्ट कर रहे हैं. अगर आपको बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे अपना क्या कहते हैं, मुझे अपनी स्टडीज़ पूरी करनी है या फिर कुछ, तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप वो पूरा कर रहे हैं. एंड एनीथिंग वट एवर यू चूज़ आपके लिए बहुत हद तक फ्रूटफुल होगा ही. द फूल हमेशा बोलता है कि जो भी राह आप चूज़ करोगे,
आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके भगवान आपके साथ है, आप बस आगे बढ़िए। ये ऐसी सिचुएशंस जो भी आपकी लाइफ में आई है वॉज ओनली बिकॉज आप ये पाथ चूज़ करें एंड आगे बढ़ें एंड सक्सेस पाएँ। हम लोगों का हर पाथ ही डिफाइन करता है कि हम क्या बनेंगे, क्या होंगे, हमारी डेस्टिनी क्या होगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड ओह माय गॉड, मे बी शायद अभी आप उस चीज़ में एक्सेल नहीं हो, मे बी आपको बहुत ज़्यादा हद तक अभी उस पर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा, बट डू नॉट गिव अप। यू नेवर नो आप कब मास्टर बन जाए उस पर, एक्सपीरियंस एंड अपने हार्ड वर्क के साथ साथ, ठीक है। सो वन लास्ट कार्ड अपने पाइल नंबर 2 के लिए। द प्रेजेंस ऑफ लव ऑलवेज कास्ट आउट फियर। द यूनिवर्स हैज़ माई बैक, ये उस डेक से है गाइस। एंड द प्रेजेंस ऑफ लव विल ऑलवेज कास्ट आउट फियर। एंजल्स ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक होता है ना कि फुल ऑफ लव वार्मथ अगर मिसिंग है, इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी कि अगर आपको अंदर प्यार होता है ना तो डर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। बहुत बोलते होंगे कि भाई प्यार है तो डर बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, बट डर मिथ की वजह से ज़्यादा होता है। अगर आप ध्यान दे तो कि नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा, बट अगर प्यार है तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस हो तो डर नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपको चाहिए लाइफ में सिर्फ उससे इतनी शिद्दत से प्यार करिए कि आप हिचकाएं नहीं उस चीज़ को, उस गोल को अचीव करने से, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। अगर गाइज आपसे रेजोनेट करा है, कनेक्ट करा है तो मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट मंथ अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपके करियर में चेंजेस आते हैं तो मुझे ज़रूर बताना कैसे ये हुआ है, क्या हुआ है, कमेंट डाउन बिलो पे नेक्स्ट मंथ भी। तो आई वुड ऑब्वियसली, मैं हर एक मैसेजेस, हर एक कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो माय पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये प्यारा सा ब्लैक स्टोन। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है पाइल नंबर 3 की लाइफ में। सो ओहो, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मेरे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि गाइस अगर आपका कहीं ना कहीं पैसा फंसा है या फिर कहीं से पैसा आ नहीं रहा है, दे नहीं रहा है कोई, और या फिर फंसा हुआ है किसी न किसी रीज़न से, तो वो मुझे आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। कोई देगा, आपको मिलेगा, कोई इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ अगर आपका कुछ भी पॉलिसी या फिर कुछ भी है, कोई मैच्योर होगी। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं से पैसा आपको आता हुआ ज़रूर दिखेगा नेक्स्ट मंथ आपके लिए। मुझे यहाँ पे बहुत हद तक दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ। सो गाइस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा बताता है कि हमारा कर्म बहुत बहुत रोल प्ले करता है, जो भी हमें लाइफ में चीज़ें मिलती हैं या फिर नहीं मिलती हैं, ठीक है। सो प्लीज़ जितना भी हो सके आप जेनरस रहिएगा, ठीक है। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके नेक्स्ट मंथ के लिए यहाँ पे मुझे बहुत हद तक यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक मूव हो रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। मूव हो रही है इन द सेंस कि आपको कहीं ना कहीं मुझे ये अगर इफ़ यू कैन सी ये सॉर्ड बहुत हद तक ज़्यादा वो लाइट में आता हुआ दिख रहा है। एंड विद दिस आई कैन से कि आपका जो मेंटल लेवल है, आपकी जो सोचने की, डिसीजन लेने की एंड आइडियाज़ जनरेशन की, काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत हद तक वो हो जाएगी, बढ़ेगी। वो कैसे होगा? जब आपके पास जब सोर्स ऑफ इनकम आना शुरू होगा, जब आपके पास पैसा आएगा, यू विल ऑब्वियसली डिसाइड कि अब मैं इस पैसों को कितना बेस्ट तरीके से यूज़ करूँ। अपने जहाँ पे जो भी नीड है, जो भी चीज़ें हैं, आप उसको अच्छे से यूज़ करोगे। कहीं पे अगर देना है वो आप जो भी चीज़ें करोगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो
अगर आपने जो भी प्लान कर रखा है, अगर आपने, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ आपको स्टडीज़ अगर कुछ में से करनी है, कुछ लोगों को स्टडी करनी है, कुछ लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग अपने करियर के उसमें ही है कि भाई उतार चढ़ाव यहाँ पे दिख रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों में से। तो गाइस आप लोगों का मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि नेक्स्ट मंथ ना आपका दिमाग एक्चुअली, मतलब आपको लगेगा कि ये आइडियाज़ मुझसे ही जनरेट हो रहा है, बट नहीं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं इसमें। आपको काफ़ी हद तक काफ़ी आइडियाज़ ऐसे आएंगे जो आपके करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो प्लीज़ इंश्योर करना पहली चीज़ कि आप उस जो भी चीज़ आपके दिमाग में आए अपने करियर से रिलेटेड, एक्शंस लेना बात की बात होती है, सबसे पहले आइडियाज़ आना और उसको फेड मत होने देना, प्लीज़ लिख लेना कहीं ना कहीं। इंश्योर करना, जैसे एक आइडिया, दो आइडिया, कुछ भी चीज़ें ऑब्वियसली हमारे दिमाग में चलती रहती है, हम जब सोने भी जाते हैं तब भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और इंश्योर करना कि आप प्लीज़ उसे कहीं लिख लो एंड प्लीज़ उसको बस जाने मत दो। इंश्योर करो कि आप उस पर काम करना शुरू करो। बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा ये चीज़, मैं बता दूँ तो। वाह, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में ज़रूर आएंगी। पैसों के साथ साथ आपकी लाइफ में ना लोग भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव तरीके से आएंगे। पॉजिटिव लोग आएंगे जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे कि यार अगर जॉब नहीं है तो आपके लिए कुछ ऑफर्स लेके आएंगे कि ये सोर्सेज के थ्रू कि भाई यार ये है वो है, किसी सोर्स के थ्रू आपके पास कहीं ना कहीं जॉब आएगी, ठीक है। और ऑल्सो आई कैन सी कि इफ़ रिक्वायर यू मे ट्रैवल कुछ के लिए दिख रहा है, हर एक के लिए नहीं बट कुछ के लिए ज़रूर दिख रहा है कि आप ट्रैवल ज़रूर करोगे। मोर ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी वर्क रिलेटेड, मतलब स्टडी और वर्क रिलेटेड ट्रैवल आप लोगों के लिए। वाह, डेथ आया है। पाइल नंबर 3 आप लोग, पता है क्या, मूव ज़रूर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, मूव कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपके लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आ रहा है कि आप एक घर छोड़ के जा रहे हो दूसरे घर में, आप एक सिटी छोड़ के जा रहे हो दूसरी सिटी में, आप एक जॉब छोड़ के जा रहे हो दूसरे जॉब में। कुछ ना कुछ आप नया ज़रूर शुरू कर रहे हो नेक्स्ट 30 डेज़ में, नेक्स्ट मंथ में। दैट्स व्हाट आई कैन सी। एक ट्रांसफॉर्मेशन है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है काफ़ी हद तक पॉजिटिव है आपके लिए। जितना भी पेन, जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी चीज़ें अभी अब तक सही है, उसकी आप पॉजिटिव शुरुआत नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। वेरी मच आपके लिए बहुत चीज़ें कुछ खुलती हुई दिख रही है। मुझे सन की रेज दिख रही है यहाँ पे एंड सन आता हुआ दिख रहा है एंड So let me gather few more messages pile number 3 के लिए। एक मिनट, मेरे कार्ड्स कुछ सीधे हो गए। ओह, ये ऑलमोस्ट आई थिंक मेरे हर पाइल में आया है। और ये हमेशा दिखाता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके दिमाग में काफ़ी आइडियाज़ आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, चाह रहे हो, फैंटेसाइज कर रहे हो और चाह रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बिकॉज काफ़ी जब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तब आपको लगेगा कि भाई यार काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है मेरी लाइफ में, अब मुझे शायद ये चीज़ भी कर लेनी चाहिए, वो चीज़ भी करनी चाहिए। सो प्लीज़ इंश्योर करें कि आपके पास जो भी पैसा आए आप उसको जितना हो सके सेव करें, इन्वेस्ट ना करें। आप लोगों को बताएं नहीं कि कितना पैसा आ रहा है, क्या पैसा आ रहा है, फाइनेंशियली, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, बिकॉज समहाउ मुझे ये मैसेजेस बहुत ज़्यादा हद तक मिल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड पैसा ज़रूर आ रहा है आपकी लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देती हूँ, और स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है गाइस आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे करना क्या है लाइफ में, कैसे करना है, और वाह एंड कैसे अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ ज़रूर देनी है। मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना एक सिंगल इंडिविजुअल पाथ दिख रहा है, मतलब कि आप अकेले चल रहे हो उसमें। एंड ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली हर कोई अकेला ही चलता है, तो प्लीज़ आप उसको ऐसे मत लेना कि मैं ही अकेले क्यों, मैं ही अकेला क्यों। हमारा हमारा नज़रिया मैटर करता है उस चीज़ में, बस कि अभी अकेले हूँ, साथ में बाद में कोई होगा नहीं होगा, ये लाइफ पाथ है, हम ऐसे ही चलेंगे, ठीक है।
विद द एस ऑफ वॉन्ड्स गाइस, हो सकता है बहुत लोग पाइल नंबर 3 कि आप ना, आपके लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं नेक्स्ट मंथ काफ़ी प्रॉमिसिंग होंगी, ठीक है। सो वाह, सो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपने आप को जस्ट फॉर ग्रांटेड मत लेना कि अगर आपको ट्रैवल करने का आएगा और दूर ट्रैवल होगा विद इन द सेम सिटी तो ट्रैवल ना करो, मे बी बिकॉज मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आ जाएगी, उसको जाने मत देना। इंश्योर करना आप सही प्रॉब्ली कंपनी में जाओ, अगर ट्रैवल है तो ट्रैवल ही सही, ठीक है। एंड प्लीज़ जो चीज़ आने के साथ साथ कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज़ छूट भी रही है ना, उसको जाने देना। डजेंट मैटर, डोंट थिंक कि भाई ये क्यों जा रहा है, मुझे हर एक चीज़ चाहिए। अपने भगवान पे, अपने स्पिरिट गाइड से प्लीज़ आप कहीं ना कहीं कनेक्ट अगर छोड़ रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ने मत दीजिए। बहुत स्ट्रेट अवे मैं बोलूँगी गाइज आप लोगों को। और आप ऐसे इंसान हो गए कि शायद लोग आप लोगों को बाहरी से कुछ शायद एक अलग ही आपके इमेज हो, नेगेटिव इमेज हो, या फिर एक ऐसी इमेज हो जो आपके लिए बोलते हो कि भाई ये ऐसा इंसान मतलब पॉजिटिव नहीं सोचता, पॉजिटिव नहीं बोलता, या फिर मुंहफट है और बोल्ड है काफ़ी बात करने में, बोलने में, और बहुत इस मिशी पॉजिटिव, या फिर बहुत शुगर कोटेड नहीं है कहीं ना कहीं। डजेंट मैटर, आप उन लोगों के लिए मत सोचिए। अगर ऐसा आपके लगता है कि बोलते हैं आपके रिलेटिव्स आसपास, सो लेट इट बी, जस्ट फोकस ऑन योर पाथ। एंजल्स आपको यही बोलना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट मी शफल फ्यू मोर मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 3 कि नेक्स्ट मंथ के लिए क्या है। शो द वर्ल्ड रियल यू। वाह, अभी मैंने यही बोला था, शो द वर्ल्ड रियल यू। अगर आप बहुत हद तक अपने आप को ना दबा के रखते हैं, अपने आप पेशेंस रखते हैं, लोगों को उनकी रियल फेस नहीं दिखाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिखाएं, आप बोलें उनको। जहाँ पे अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ ऑब्वियसली मत बोलना, बट इन केस अगर आपका पेशेंस जा रहा है, अगर आपका मेंटल पीस जा रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बोलना, ठीक है। द मून, आपके इमोशंस काफ़ी हाई हैं गाइस, अभी भी और नेक्स्ट मंथ भी। यहाँ पे काफ़ी हाई इमोशंस आपके दिख रहे हैं, एंड इमोशनली ड्रेन्ड भी नहीं, बट काफ़ी हाई लेवल ऑफ इमोशंस अभी मुझे दिख रहे हैं। उसके साथ साथ आपका क्या कहते हैं, जो सपने हैं, प्लीज़ उसको भी ध्यान दीजिएगा कि आपके सपने क्या बोलते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सपना आता है, कुछ अजीब सपना आता है, तो प्लीज़ कुछ डिटेल्स नोट डाउन ज़रूर करिएगा। उसी टाइम पे हो कि हम बाद में ज़रूर भूल जाते हैं कि क्या था, क्यों आया था, क्या पता आपको उससे कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिल जाए। दैट्स व्हाट आई कैन सी, ठीक है। Oh my god, I am the dreamer of my dream. Oh my god. Oh, this is a confirmation guys. So please आपको अपने सपने, अपने ड्रीम्स, अपने इंट्यूशन पे ज़रूर क्या कहते हैं, ध्यान ज़रूर देना है, फोकस। अगर आपको कुछ आए तो प्लीज़ उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अपने इंट्यूशन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा। दैट्स व्हाट आई कैन से, आई वांट टू से। नेक्स्ट मंथ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको स्पिरिट गाइड्स आपसे कहीं ना कहीं बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देने की कोशिश करेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज़ अगर आपसे कनेक्ट हुआ हो मुझे ज़रूर बताना, एंड अगर नेक्स्ट मंथ ज़रूर मुझे बताना क्या चेंजेस आया, कैसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन आई आपके लिए, कुछ नई बिगिनिंग आई आपके लिए, कहीं से कोई पैसा आया आपके लिए, मुझे ज़रूर बताना गाइस। पाइल नंबर 3, दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच, टेक केयर।